संन्यास ग्रहण करना और पूरी आगमन। अपनी निमाई को खोने के भय से भक्त स्तब्ध हो गए। अपने पुत्र के वियोग के विचार से सबसे अधिक उनकी माता दुखी थी, परंतु भगवान गौरांग ने उन्हें सांत्वना दी। माता श्री, कृपया लोभ, क्रोध, मिथ्या अहंकार, माया अथवा निरर्थक तापों से प्रभावित ना हो। विचार करें कि आप वास्तव में कौन हैं, आपका पुत्र कौन है और आपके पिता कौन है। तुम्हारा और मेरे जैसे झूठे पदों पर विलाप क्यों? स्त्री कौन है, कौन किसका पति है? एकमात्र वास्तविक आश्रय कृष्ण के चरण कमल है। केवल कृष्ण ही पिता हैं और सखा है। कृष्ण ही परम भगवान है, वे ही परम धन है। कृष्ण के बिना प्रत्येक वस्तु निरर्थक है। भगवान की मायावी शक्ति द्वारा संचालित ये जगत यंत्र की भांति नियंत्रित है। प्रत्येक प्राणी दंभ तथा झूठे अहंकारवश कष्ट भोगता है। जो अपने कर्म फलों को जानता है वो पुण्य कार्य करता है, फिर भी उसके कर्म फल उसे अगले जन्म में बाधित करेंगे। कृष्ण को भूलकर ऐसे मूर्ख भौतिक जगत में विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। 14 भुवनों में घूमने के पश्चात अंततः कोई मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझ पाता है। ये अनित्य भौतिक अस्तित्व एक क्षण में नष्ट हो सकता है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझकर जीव को भगवान की सेवा करनी चाहिए तथा माया से मुक्त हो जाना चाहिए। ये शरीर केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। मात्र कृष्ण को प्रेम करने से आप जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगी। माता, आपने जो प्रेम मुझे दिया है, यदि वही प्रेम आपने कृष्ण को दिया होता तो आपको असीम लाभ प्राप्त होता। कृष्ण ही वास्तविक मित्र तथा सुहृदय हैं। जो वास्तविक माता पिता हैं, वे अपनी संतान को कृष्ण के चरणारविंद के प्रति शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। मेरा हृदय कृष्ण की विरह में विलाप कर रहा है। आपके चरणों पर गिरकर मैं प्रार्थना करता हूं। आपने जीवन भर मुझे बहुत प्रेम दिया है। मेरी मुक्ति होने से आपकी मुक्ति भी सुनिश्चित है। कृपया मेरे प्रति मोह त्याग करें तथा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करें। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मेरा संन्यास लेना आवश्यक है। फिर कृष्ण प्रेम के इस धन को मैं अनेक देशों में लेकर जाऊंगा। अन्य माताओं के पुत्र स्वर्ण और रजत के क्षण भंगुर खजाने लेकर आते हैं, जो केवल दुख और मृत्यु का कारण बनते हैं। धन और ऐश्वर्य का भोग करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। कृष्ण प्रेम इस तथा भावी लोक में नित्य तथा अविनाशी है। हर जन्म में हमें माता पिता प्राप्त होते हैं, परंतु आध्यात्मिक गुरु दुर्लभता से प्राप्य हैं। मनुष्य जीवन में जीव को गुरु तथा कृष्ण की सेवा के महत्व को समझना चाहिए। वो जो आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं करता, वो पशु तथा पक्षी से श्रेष्ठ नहीं है। उसके पश्चात शीघ्र ही केशव भारती नाम के एक सन्यासी नवद्वीप आए तथा भगवान चैतन्य ने सन्यास लेने के संबंध में उनसे चर्चा की। केशव भारती के जाने के बाद शीघ्र ही भगवान चैतन्य ने चुपचाप मध्य रात्रि में घर त्याग दिया। केशव भारती से सन्यास लेने के लिए उन्होंने गंगा को तैर कर पार किया तथा कटवा की ओर गए, जो नवद्वीप से 35 किलोमीटर दूर है। सन्यास लेने के पूर्व निमाई को अपना सिर मुंडवाना था। यह देख कि निमाई अपने सुंदर लंबे घुंघराले बाल खो देंगे, स्थानीय लोगों ने केशव भारती से उन्हें सन्यास नहीं देने का निवेदन किया। नाई भी भगवान का मुंडन करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सका। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति
भगवान से वियोग के आसन्न संकट से दुखी थे, परंतु गौरांग दृढ़ थे। केशव भारती ने सन्यास में उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रख दिया, जिसका अर्थ है वो जो अन्यों में कृष्ण भावनामृत का संचार करे। उसके तत्काल बाद श्री कृष्ण चैतन्य वृंदावन की ओर चल दिए। वे श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को गा रहे थे, मैं अज्ञान रूपी दुष्कर भवसागर को कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ होकर पार करूंगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अविचल रूप से स्थित पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा यह मार्ग अनुमोदित है। 3 दिन तथा 3 रात्रियों तक भगवान चैतन्य गंगा नदी के किनारे हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए चलते रहे। वृंदावन की प्रत्याशा से अभिभूत वे ये नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं, ये दिन है या रात। न ही उन्हें यह ज्ञात था कि नित्यानंद प्रभु, मुकुंद तथा अन्य भक्त उनका अनुगमन कर रहे हैं। जब वे कलन, जहां अद्वैताचार्य रहते हैं तथा जो गंगा नदी की दूसरी ओर है, वहां पहुंचे, नित्यानंद ने मुकुंद से कहा, अद्वैताचार्य के यहां जाओ तथा उनको श्री कृष्ण चैतन्य के आगमन हेतु तैयार करो। तब नित्यानंद भगवान चैतन्य के पास गए, जिन्होंने उनसे पूछा, निताई तुम यहां कैसे? मैं पूरा समय आपका अनुगमन करता रहा, नित्यानंद ने कहा। भगवान चैतन्य ने पूछा, कृपया मुझे बताएं, वृंदावन कहां है, यमुना कहां है? चाहे मूलतः यह गंगा थी, नित्यानंद ने संकेत करते हुए कहा, यह है, देखो यमुना को। जब दोनों भगवान नदी की ओर चल रहे थे, उन्होंने अद्वैताचार्य को नाव पर आते देखा। भगवान चैतन्य को आशंका हुई, अद्वैताचार्य यहां कैसे? वे शांतिपुर में रहते हैं। मुझे लगता है तुमने मुझे छला है, ये यमुना नहीं है तथा हम भी वृंदावन में नहीं हैं। अद्वैताचार्य ने अनुनय किया, प्रिय भगवान, आप जहां हैं वहीं वृंदावन है, आप वृंदावन को हृदय में रखते हैं। अद्वैताचार्य महाप्रभु को अपने घर ले गए, जहां नवद्वीप के सभी भक्तगण इकट्ठा हुए थे।